हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी 2021 और आज के द हिंदू पेपर में जो आर्टिकल्स आए होंगे, आज हम उनका पूरा रूपांतरण हिंदी में डिस्कस करेंगे तथा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमारे में मुख्य परीक्षा के रूप से जो अनिवार्य और मुख्य पॉइंट है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो आर्टिकल आया है हमारा, वो गूगल के जो अभी थ्रेट गूगल ने पैदा किया है ऑस्ट्रेलिया में, जो लेके उसको बवाल चल रहा है, उसके ऊपर आया है। और एक आर्टिकल हमारा आया है, व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन फॉर व्हीकल ओनर्स। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ इस आर्टिकल का। इसमें देखिए, अभी गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, वो एक ग्रीन टैक्स लाने जा रही है जो हमारा 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें सरकार ने ये बोला है कि जो वाणिज्यिक वाहन हैं, अगर वो 8 साल के ज़्यादा, जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं 8 साल से ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उस पर हम टैक्स इम्पोज करेंगे। और जो निजी वाहन है, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए प्रयोग करते हैं, उन पे अगर वो 15 साल के हो गए हैं, तब उन्हें सर्टिफिकेट दे करके उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सरकार इसके माध्यम से ये करना चाहती है कि पहला क्या हो, हमारी जो मतलब जो पुराने वाहन हो जाते हैं, उन पे क्या फ्यूल जो होता है वो ज़्यादा लेता है। डीजल है तो बहुत ज़्यादा, पहली बार इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, धुआं छोड़ेगा तो। प्लस इसके बाद जो फ्यूल कंजम्पशन उनका क्या है, वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा फ्यूल पीते हैं। तो सरकार इस तरह से क्या करेगी, एक हमारा जो कच्चे तेल का आयात है उसको कम करेगी। दूसरी बात, यहाँ पे वो किसको प्रमोट करेंगे, वो प्रमोट करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको ही प्रमोट करेंगे। और तीसरा काम इससे सरकार क्या करेगी, सरकार की नीति है कि वो इससे जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसको क्या करे, प्रमोट करे। तो यहाँ पे सरकार को कई तरह के प्रावधान अपनाने चाहिए इसको लेकर के, कि अब इंडिया में मान लो किसी ने जुटा के पैसा 10 साल पुरानी गाड़ी खरीदी, अब वो 5 साल और यूज़ करेगा, फिर उसके बाद उसको सर्टिफिकेट उसका लेके घूमना पड़ेगा, उसको ग्रीन टैक्स देना होगा। तो इतना तो लोगों के पास इंडिया में पैसा है नहीं कि वो उसके लिए काम करें। इसके लिए क्या ऑप्शन है, सरकार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको बोले कि वो लोन दें, और उसकी गारंटी किसको लेनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह के कई कई सुझाव दिए जा रहे हैं, जो आने वाले अच्छे आर्टिकल्स में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ इस जो आर्टिकल का ओवरव्यू मेन यही है कि व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन फॉर व्हीकल ओनर, मतलब ये जो व्हीकल ओनर हैं उनके लिए ग्रीन टैक्स का मतलब क्या है। तो फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, गूगल एग्जिस्ट थ्रेट। तो यहाँ पे गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने लॉ बनाने को बोला कि आप पब्लिशर्स को उनके जो कंटेंट पब्लिश करते हो वहाँ पे उन्हें उसके लिए भुगतान करो, तो गूगल ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये बवाल जो मचा है वहाँ पे, और इसी को देखने आप पीछे भी देखें सुने होगा कि फ्रांस में, यूरोपियन यूनियन में, स्पेन में, फिर चाइना में। तो इस तरह से जो ये गूगल है, इन्होंने जो अभी जो इनका विवाद चलता रहता है, तो वो उसको लेकर के आर्टिकल आया है। और ये आर्टिकल जो हमारा है, वो हमारे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से रिलेटेड है, जिसमें जो ये इसका जो टॉपिक है वो है सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस आर्टिकल को। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे कानून पर कार्य कर रहा है जहां इंटरनेट फर्म न्यूज़ समाचार कंपनियों को उनके लेख का भुगतान करेंगे। इस पर फेसबुक ने कहा कि अगर ऐसा कोई नियम बनता है तो वह ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ लेख को अपनी सेवा से हटा देंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अब एक ऐसे कानून बनाने जा रहा है जहाँ पे जो पब्लिशर्स, जो न्यूज़, मान लो कोई मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। मान लो कोई से न्यूज़ रिपोर्टर ने कहीं से न्यूज़, छोटा सा न्यूज़ चैनल है, उसने अपनी रिपोर्टिंग के एरिया में घूम घूम के, फिर वहाँ से उसने न्यूज़ उठाई कि हाँ इस एरिया में ये हुआ है, वहाँ पे उसने न्यूज़ को उठा के ले गया अपने चैनल पे, उसने प्रकाशित किया। मतलब कहीं से भी उसने पेपर, मान लो कोई पत्रिका छापता है, उस पत्रिका में उसने, पेपर में उसने न्यूज़ को डाल दिया। गूगल क्या करता है, गूगल पे जो जो साइट जो चलाते हैं, जैसे कि कोई मान लो साइट है, तो उस साइट के जो कंटेंट लिखता है ब्लॉग पोस्ट पे, उसने जाके वो कंटेंट को उठाया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया वहाँ से। अब उसका क्या है, गूगल जब कोई, मान लो गूगल का काम क्या है, अब वो कंटेंट गूगल पे पब्लिश हो गया, उसने कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब उस पे ट्रैफिक आता है, उसके कंटेंट जो है, जो उसने कॉपी किया है, जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। तो गूगल की पॉलिसी क्या है कि
जब ट्रैफिक आता है तो जो ये कंपनी जो चलाते हैं वो देखते हैं हाँ इस पेज पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो ऐड लगाते हैं। तो उस ऐड पे अगर कोई ट्रैफिक से मान लो कोई जा रहा है, कोई आदमी गया उस ऐड पे क्लिक कर दिया, वहाँ यहाँ से कुछ खरीद लेता है उस ऐड को, हाँ ये अच्छा है इसे खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेता है। तो उसका ऐड पे ही जाने का अगर उसका मान लो 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये का भुगतान वो करता है वो कंपनी गूगल को, तो गूगल क्या करता है 40 रुपये अपने पास रख लेता है और 60 रुपये दे देता है उस पर्सन को जिसकी वो वेबसाइट है जहाँ पे उसने कॉपी करके कंटेंट पब्लिश किया है। तो यहाँ पे जो मेन जिसने काम किया, जिसने ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे रिपोर्टिंग की, उसे 1 रुपया मिला, कुछ नहीं मिला, उसका कंटेंट पब्लिश हो गया, वो उसने पेपर में छापा, वहाँ से उसे 1 रुपये से फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि गूगल ने उस कंटेंट को बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सरकार यही बोल रही है कि आप हमें जो कंटेंट राइटर है, जो पब्लिशर है उसको आप प्रकाशक को पैसा दो इसका। तो गूगल कह रहा है कि अगर ऐसा कोई नियम अगर बना देती है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट तो हम इसे बंद कर दें गूगल को। यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन द्वारा बोला गया कि हम खतरे का जवाब नहीं देते। तो गूगल की जो प्रतिक्रिया थी, जो गूगल ने रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो इस तरह से हरकतें कर रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नाम है उनका, उन्होंने बोला कि हम ऐसे खतरों का जवाब नहीं देते हैं। व्हाट इज द बेसिक फॉर दिस लॉ, इसका बेसिक क्या है इस लॉ का। यह विचार कुछ वर्षों पहले आया। डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्वायरी और ऑस्ट्रेलियाई कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, जो वहाँ का कंज्यूमर कमीशन है, कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, तो ACCC मतलब ऑस्ट्रेलियाई कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन एवं राष्ट्र प्रतियोगी विनियामक ने विचार किया कि आधारभूत संतुलन की स्थिति है न्यूज़ मीडिया और इंटरनेट फॉर्म्स में। मतलब जो देखिए जो दोनों के बीच में अब वो प्रकाशक है, उस प्रकाशक और जो हमारा जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब खाई जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस असंतुलन की स्थिति है। एक कहाँ है एक कहाँ है, एक के पास अरबों खरबों यूज़र हैं, एक बेचारा कंटेंट वही पब्लिश कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन वो छोटे में है और उसके पास कंटेंट उसका कॉपी करके वो अच्छे खासे मुनाफे कमा रहा है, जिसमें विशेषता गूगल और फेसबुक को निर्दिष्ट किया गया है। मतलब देखिए दुनिया में एक ही दो कंपनी इन्होंने, अभी मैंने परसों डिस्कस किया, मोनोपोली क्रिएट कर दी है, इनके कंपटीशन में कोई है नहीं। अब ये इस तरह की हरकतें करते जा रहे हैं तो इस गवर्नमेंट किसको ब्लेम करेगी, इन्हीं को सीधे ब्लेम करेगी। गूगल और फेसबुक के पास अरबों यूजर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ लाखों व्यक्तिगत प्रकाशक, दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। देखिए गूगल और फेसबुक ये बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही हैं, जो इनके कंपटीशन में आता है उनको लगता है कि हाँ ये भविष्य में चल के इन्हें चुनौती दे सकता है, इनका प्रतिद्वंदी बन सकता है, वो क्या करती हैं उस कंपनी को खरीद लेती हैं। जैसे इन्होंने किसको खरीदा, फेसबुक ने गूगल को खरीदा 2014 में। तो इसी तरह से काम करती हैं कि आज इनको हम इनकी कीमत 16 मान लो $10 बिलियन हो रही है, हमें 15 दे दें, ये खुश हो जाएंगे कि हमें 5 बिलियन फायदा हुआ। ये नहीं सोच पा रहे कि आगे 10 साल बाद ये 15 का 10 गुना कर लेंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया और गूगल इसी पॉलिसी में आगे है। पिछले 2 दशक में देखा जाए इन फर्मों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पारंपरिक न्यूज़ में गिरावट हुई है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐप ऐसे बन चुके हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म जो है उसका गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे बहुत से ऐप ऐसे हैं जो आपको न्यूज़पेपर की PDF तक देते हैं। तो आप ये समझिए कि जो न्यूज़पेपर की PDF दे रहे हैं, क्या उस प्रकाशक जो पब्लिशर है, मान लो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय आता है राष्ट्रीय संस्करण, वो पेपर आप फ्री में ले लेते हो, मतलब कहीं से PDF मिल गई, कहीं से और मिल गया, गूगल से ही तो आपको मिलता है, उसका कोई ऐप है, टेलीग्राम, सिग्नल, बहुत ऐप है जहाँ पे वो फ्री में PDF मिल जाती है, लेकिन उस पब्लिशर को उससे फ़ायदा हुआ। वो क्या करता है, वो रात भर वो मेहनत करते हैं, उसमें लगे हुए लोग रात भर मेहनत करते हैं, उस कंटेंट कुछ ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें कितने जो जर्नलिस्ट हैं उनकी हत्या तक कर दी जाती है, लेकिन क्या उस रिपोर्ट का उन्हें फ़ायदा मिलता है, आप फ्री में पेपर पढ़ लेते हो, 1 रुपया नहीं देते हो। तो इस तरह की हरकतें गूगल जो मतलब गूगल के ही माध्यम से होती रहती हैं। तो इससे क्या होगा, मुनाफा किसको होगा, मुनाफा गूगल को होगा, उसका चल रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट लगा के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या उस जो पब्लिशर है उसको 1 रुपया मिला, 1 रुपया नहीं मिला उसका। और यहाँ पे कॉपीराइट भी अच्छे से काम नहीं करता। टेलीग्राम उसी का ऐप है, जबकि टेलीग्राम पे आपको हर चीज़ की फ्री PDF मिलती हैं, मतलब बोलते हैं फ्री PDF, लेकिन हर चीज़, हर बुक की, हर पेपर की, हर मूवी की, हर एक चीज़ यहाँ पे कॉपीराइट काम नहीं करता उतना। जो बड़े, जिनके पास बड़े संस्थान है, जो मजबूत हैं, वो कॉपीराइट क्लेम करके अपना अधिकार ले लेते हैं, क्या छोटे जो हैं जो पब्लिश करें उनको कॉपीराइट भी नहीं मिलता है वहाँ पे।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा लोकतंत्र में एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक समझा गया है, जिसे ध्यान में रखकर ACCC द्वारा यह प्रावधान तैयार किया गया। देखिए, अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है उसमें 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर माने गए हैं। पहला क्या, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो आपको पता ही होंगे। लेकिन चौथा पिलर मीडिया को ही माना जाता है, क्योंकि अगर इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हरकतें करते तीनों, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का काम क्या करता है, पुल का काम करता है। इन दोनों को मीडिया क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और मीडिया जो है, किसी भी देश का मीडिया, हमारे देश का मीडिया किसी अधिनियम के अंतर्गत आता है, किसी नियम के अंतर्गत बनाया गया है कि अगर वो कुछ गलत चीजें करते हैं तो ट्राई इनको देखेगा, ये संस्था इनको देखेगी। लेकिन क्या ये इंटरनेट फॉर्म है, इनके लिए कोई नियम है? आप ये बताओ, गूगल न्यूज़पेपर में आप खुद सोचो, न्यूज़पेपर में क्यों न्यूज़ आती है, आपको उस पर विश्वास हो जाता है। लेकिन आपको वही न्यूज़ गूगल पे दिखती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखती है, आप विश्वास नहीं कर पाते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो। लेकिन न्यूज़पेपर में आती है तो उस पर आप विश्वास कर लेते हो कि हाँ ये न्यूज़ सही है। क्यों? विश्वसनीयता है उसको लेकर के, जनता के बीच पहले से माइंड सेटअप है उसका। वो किसी नियामक, आपको पता है कि वो कोई उसको रेगुलेट करता है, कुछ गलत करेंगे तो भी उसको उनकी वहाँ सजा दी जाएगी। लेकिन क्या इसकी कोई सजा है? कोई सजा नहीं है, इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी के संदर्भ में न्यूज़ मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉनेटरी बारगेनिंग कोड बिल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिसंबर में लाया गया। अब ये जो एक बिल लाया गया है, न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड बिल, तो ये देखते हैं हाउ डज द बिल सीक टू करेक्ट द इम्बैलेंस। मतलब ये जो बिल है ये किस तरह से इस असंतुलन को सही करता है। क्या हो क्या क्या हो वह अनिवार्य तंत्र जिसके अंतर्गत न्यूज़ मीडिया कंपनी गूगल और फेसबुक के साथ मोल भाव कर सके अपने कंटेंट को भुगतान को लेकर के। मतलब वह एक सिस्टम ऐसा क्या बनाए, मतलब ऐसा सिस्टम क्या हो जो गूगल फेसबुक जैसे जो बड़े सर्च इंजन हैं उनके बीच और मीडिया के बीच में एक बैलेंस बने, मतलब दोनों बराबर मिल के साथ काम कर सकें और उसको भी किसी नियम के अंतर्गत लाया गया कि हाँ तुम्हें ये करना है। अगर दोनों इंटरनेट फर्म और न्यूज़ मीडिया कंपनी किसी एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, दोनों के बीच अगर भुगतान को लेकर समझौता ना हो, अगर देखिए दोनों, क्या देखिए ये जो सर्च इंजन जो ये कंपनी है गूगल फेसबुक, ये हमेशा हमेशा बस प्रॉफिट पे ध्यान देती है, इसको हमेशा प्रॉफिट दिखता है। किसी देश में उसकी डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है, लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में अगर कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी या कुछ देश के खिलाफ ऐसा लिखता है तो वहाँ पे क्या है, ट्विटर बैन कर देगा, गूगल उस न्यूज़ को बैन कर देगा, फेसबुक बैन कर देगा। लेकिन आपके इंडिया में दंगे हो जाते हैं, लाखों लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, हजारों 100-150 लोग मर जाते हैं, लेकिन उससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गवर्नमेंट बोलती है इसे बैन करो तब वो बैन करता है। इस तरह की इनकी हरकतें हैं। आगे क्रिया यह होगी कि उन्हें 14 दिन पहले बिल दिया जाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म को अपनी एल्गोरिथ्म में परिवर्तन करना होगा, जिसमें जो उस लेख से संबंधित ट्रैफिक होगा वह पब्लिशर को प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे अगर जो समझौता अगर इनके बीच नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया में भुगतान को लेकर के, तो 14 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा। ये बोला गया है कि एक कोड बिल फॉर्म होगा जिसमें उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप क्या करो, आप अपनी जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मतलब मैं बताता हूँ जो कोडिंग होती है गूगल की, गूगल किस तरह से वर्क करता है, ट्रैफिक क्या होता है, मतलब लोग कैसे पोस्ट पे जाते हैं, तो वो जो ट्रैफिक होगा वो उन्हें पब्लिशर्स को देना होगा। अब मान लो कोई न्यूज़ आई कि हाँ यहाँ पे दंगा हो गया है, उस दंगे को जाके एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कवर किया, वो न्यूज़ पूरे गूगल पे चलती रहती है, तो वो न्यूज़ बस कहाँ चलेगी, उसका एक अधिकार मिल जाएगा उस पब्लिशर को, उस जर्नलिस्ट के जो पेज होगा, जो उसका चैनल होगा, उसके जो ट्रैफिक होगा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, उसके चैनल पे जाएगा, और कोई जो ब्लॉग पोस्ट वाले हैं वो उसे लिख के प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। इज इट नॉट दिस ए ड्रास्टिक डिपार्चर फ्रॉम हाउ प्लेटफॉर्म है वर्क विद पब्लिशर्स? क्या यह एक कठोर झुकाव नहीं है कि प्लेटफॉर्म ने प्रकाशक के साथ मिलकर किस तरह कार्य किया है? मतलब देखिए, जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेट फॉर्म, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि जो पब्लिशर्स हमारे इंडिया में ही कितने जो छोटे लेवल पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग करते समय कितनी बार हत्या भी हो चुकी है, और वो न्यूज़ चलती रहती है, ट्रेंड करती रहती है। क्या उसे यह अधिकार नहीं, उसने कई जगह वो जाके फंस जाता है न्यूज़ रिपोर्टिंग करते, क्या उसे उसके चैनल जो भी जहाँ से उसे ऑपरेट किया जा रहा है, जो लोग उसमें शामिल हैं उस संस्था में, क्या उन्हें उस प्रॉफिट का अधिकार नहीं है? ये अधिकार दूसरे जो ब्लॉग पोस्ट पे लिखते हैं, गूगल इससे फ़ायदा कमाता है। तो यह एक कठोर झुकाव
तो है ही उसका। यह सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म और प्रकाशक के बीच अलग तरह का संबंध है। प्लेटफॉर्म डिजिटल दुनिया में एक अहम रोल निभाता है, जहां अकल्पनीय रूप से लेख और सूचना है तथा प्रत्येक सेकंड में नए लेख जुड़ते रहते हैं। एक डेटा के अनुसार 70,000 सर्च प्रति सेकंड होते हैं। देखिए, गूगल पे एक सेकंड में 70,000 सर्च जो होते हैं वो पर सेकंड होते हैं। मतलब 70,000 टॉपिक सर्च होते हैं एक सेकंड में, और उस सेकंड में मतलब 70,000 पे कितने पे ऐड लगा होगा, कितने पे ट्रैफिक जाता होगा, कितने लोग ऐड पे क्लिक करते होंगे, कितने लोग बाई करते होंगे। ये सब बड़ी कंपनियों का खेल है। ये अपना प्रोडक्ट, अपने चीज़ों को, अपनी चीज़ों को बेचती रहती है, अपना काम करती रहती हैं। तो क्या वो जो कंटेंट जो सर्च हुई, वो तो कंटेंट गूगल तो ऐसा नहीं है, गूगल से और फेसबुक से मार्क जुगरबर्ग आते हैं, उसको लेते हैं जाके, हाँ भैया यहाँ पे ये हुआ है तो आप हमें बताइए। वो तो कुछ करते नहीं है, वो दूसरा आदमी किया। तो जो 70,000 सर्च करते हैं, क्या वो उनको 70,000 जो कंटेंट हैं जो उसके पब्लिशर से उनको फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत बड़ा हो चुका है। मतलब देखिए, जब कोई चीज़ बढ़ती जाती है, जैसे रोग है, रोग क्या होता है, जब वो बढ़ने लगता है, अगर उसका निदान नहीं किया गया तो क्या आदमी की मौत हो जाती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार चाहती है कि इसे क्या करे, कंट्रोल करे। प्रकाशकों को प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। बहुत सारे समाचार प्रकाशकों के ट्रैफिक का सोर्स गूगल और फेसबुक है। ये भी बात सही है। देखिए, बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्या है, उनका जो ट्रैफिक का सोर्स है, कुछ तो आके यूट्यूब पे बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, कुछ गूगल पे आके पोस्ट लिख लिख के बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा उन्होंने चैनल बनाया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उनके यहाँ आते हैं। जैसे यूट्यूब पे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो ये भी एक सही बात है। प्रकाशक अक्सर गूगल और फेसबुक पर अच्छी तरह से किराए के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन यह कभी कभी देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म और मीडिया के बीच पैसे की बातचीत होती है। देखिए, बहुत रेयरली होता है, कभी मतलब एकाक जो बड़े चैनल हैं वो बात करते हैं कि अगर हमारी न्यूज़ आपने पब्लिश की, उनके पास कॉपीराइट 75, उनके पास बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, वो क्लेम कर देंगे, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी कोर्ट में जाके। तो ये क्या है, ये उन्हीं पे लागू होता है। लेकिन क्या छोटे प्रकाशक हैं वो जाके इतने बड़े लेबल कंपनी से, इतनी बड़ी कंपनी से डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह लगभग हमेशा प्लेटफॉर्म पर प्रकाशकों द्वारा किराया देने से ही संबंधित रहा है। देखिए, जो पब्लिशर्स हैं वो जाके क्या करते हैं, उनके टूल्स यूज़ करते हैं। कुछ टूल्स जो हैं उनके बाई करते हैं, गूगल पे जाके अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए वो जाके गूगल से ही चीज़ें खरीदते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जबकि उल्टा किसी गूगल को पे करना चाहिए उनके कंटेंट के प्रकाशन के लिए, यहाँ क्या उल्टा ही होता है। वो जाके गूगल के टूल, उसको गूगल एनालिटिक्स खरीदते हैं, 1,000-1,200 रुपये देते हैं, वो यही खरीदते हैं। हम ही क्या करते हैं, हम ही तुम्हारे घर जाते हैं इनविटेशन में, हम ही खाना बनवाते हैं, हम ही तुम्हें खिलाते हैं। तुम क्या करते हो, बस बोलते हो कि इनविटेशन हम दिए थे भैया, लेकिन सब काम किसने किया? मैंने ही किया। व्हाट इज गूगल स्टैंड, मतलब गूगल क्या स्टेप लेता है? गूगल पैसे देने के विरोध में नहीं है, किंतु वह अपने एल्गोरिदम में बदलाव करने को तैयार नहीं है। देखिए, गूगल जो है पैसा वो दे देगा कि हम बोल देंगे हम पैसा दे देंगे, लाइसेंस का पैसा देंगे आपको, ट्रैफिक दे देंगे, आप ट्रैफिक से जो कमा सकते हो कमाओ, लेकिन हम एल्गोरिदम में अपने बदलाव नहीं करेंगे। गूगल ने कहा है कि अभी कोई भी ऐसा सर्च इंजन नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में लोगों को साइट से जुड़ने का पैसा दे रहा है। अभी उसने बोला है कि कोई भी सर्च इंजन नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में साइट से जुड़ने का पैसा दे रहा है। गूगल नहीं मानता है कि वह अखबार के राजस्व में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। गूगल यह भी नहीं मानता है, अरे तुम ही सब कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे, कह रहे हम तुम्हारा खा भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि हम खाएं तुम्हारा। गूगल के पास एक ही विकल्प है कि वह अपना कार्य ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दे, क्योंकि गूगल पहले भी ऐसा कर चुका है, जैसा स्पेन में 2014 में लाइसेंस फीस को लेकर कंटेंट पर था। देखिए, मैंने बोला ना 2014 में स्पेन में भी ये हरकतें की थी, स्पेन ने बैन कर दिया कि नहीं तुम मत करो, तुम जाओ यहाँ से भगो, नहीं देना है, नहीं पैसा दोगे, जाओ, हम दूसरे से हम अपना खुद बना के चला लेंगे। और यहाँ पे अगर ऐसी हरकतें ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से भी इनको झोला झक्कड़ बांध के वापस ही होना पड़ेगा। चीन में 2010, चीन में भी 2010 में बंद कर चुका है। चीन तो उसने खुद का डेवलप कर लिया। देखिए, ये भी ज़रूरी है कि अगर हम मान लो गूगल यूज़ करते हैं, क्या कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई साइबर अटैक हो जाए, गूगल पे ही कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान होगा, पूरे देश का यहाँ पे नुकसान होगा। तो अगर हमारा खुद का सर्च इंजन है, हम उसे डेवलप कर लेते हैं, तो क्या वो हमें फ़ायदा देगा? ना, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, उसके डेटा बेस सेंटर हमारे देश में रहेंगे। अभी डेटा की जो स्थानीयकरण की नीति को लेकर बवाल चल रहा है
कि वो उनका वो लगाना नहीं चाहते, यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन ये करना नहीं चाहते। अब कोई भी हमें डेटा चाहिए होता है, हम फ़ोन करते हैं कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, यहाँ फ़ोन करते हैं भैया हमें डेटा चाहिए, ये इन्होंने कुछ पोस्ट किया है, इनके कुछ सीक्रेट बातचीत हुई है, ये कोडिंग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पता तुरंत मंत्रालय सब पे नज़र रखता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी जो पैसे हलाल से और जो ये सब ब्लैक मनी है, प्लस इसके बाद जो आतंकवादी गतिविधियां ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व ये इसी से बातचीत करते हैं। हमारे देश में था ये भी सब कम होता। चीन में 2010 में बंद कर चुका, फ्रांस में भी प्रकाशक इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है, यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबद्ध है। गूगल ने इसे लेकर नया प्रस्ताव लाया, गूगल न्यूज़ शोकॉस, जो कि लाइसेंस अनुबंध है प्रकाशक और प्लेटफॉर्म के बीच पूरी दुनिया में, जहां $1 बिलियन निवेश करेगा 3 वर्ष में। देखिए गूगल ने बोला, गूगल एक नया लेके आया गूगल न्यूज़ शोकेस। यहाँ पे गूगल क्या करेगा, ये लाइसेंस को लेकर अनुबंध करेगा, उनको ट्रैफिक देगा और इसमें वो 3 साल में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं है कि वह एल्गोरिदम में अपने बदलाव करे। वो एल्गोरिदम में अपने बदलाव नहीं करेगा, लेकिन वो लाइसेंस पे भेज देगा। देखिए आगे क्या होता है, स्टेप क्या लेते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, जो स्कॉट मॉरिसन, वो क्या स्टेप लेते हैं। और एक डेटा के अनुसार यह देखा गया कि इनका जो 1 ईयर का सर्च है गूगल पे, वो 2 ट्रिलियन है। मतलब 2 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख, और 1 बिलियन में 1,000 मिलियन, और 1,000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। तो आप सोच सकते हो कितने ह्यूज अमाउंट पे यहाँ पे सर्च होते हैं। 2 ट्रिलियन सर्च पर ईयर होता है, तो इनकी कमाई सोच लो आप कितनी ज़्यादा है। ये कितने मतलब बहुत अलग लेवल पे ये जा खेलते हैं। और अगर इस रोग को, जो अभी रोग चल रहा है हमारे देश में भी, बहुत सारे साइबर सुरक्षा संबंधित कारण इन्हीं से हैं। तो ये इसको आगे लेकर को भारत को भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अभी भारत में भी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के चलते जो बवाल हुआ, और भी बवाल हैं पिछले, उनको लेकर के भारत भी अपनी एक नीति तैयार करे, या तो अपना एक खुद का सर्च इंजन डेवलप करे, जहाँ पे वो अपने देश में ही उसे चलाए। तुम्हें नहीं ज़रूरत है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सबको, तो पहले अपने देश में डेवलप करो अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आप इसे क्यों डिसलाइक किए, तो मैं आगे इसमें इंप्रूवमेंट करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।